Good afternoon, students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is TIR, that is total internal reflection and critical angle. इससे पहले हमने बेसिक्स डिस्कस किया था. उसमें हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन क्या है, देन रिफ्रैक्शन क्या है, देन जो आपके लाज हैं ऑन विच टू लॉज रिफ्लेक्शन इज बेस्ड. देन हमने थोड़ा उसमें पढ़ा था मिरर के बारे में. ठीक है, मिरर या फिर आप यू कैन से द लेंस. बट हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो हमने बेसिक डिस्कस किया था. आज हमारा टॉपिक है दैट इज TIR. TIR क्या है हमारे पास? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर TIR? डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे हम TIR की. डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स at interface in a medium at an angle greater than critical angle it comes back in the same medium. This phenomena is known as TIR. This phenomena is known as TIR, that is total internal reflection. ठीक है, मीन्स क्या है हमारे पास? डायग्राम से में क्लियर होगी ये बात. लेट दिस इज एन इंटरफेस. इंटरफेस का मीनिंग क्या है? कि यो दो चीज़ों को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम्स को. मान लो यहाँ पे आपके पास मीडियम है एयर, यहाँ पे मीडियम है आपका लेट वाटर. एयर क्या हमारे पास? रेयर मीडियम है. वाटर क्या आपके पास? दैट इज योर डेंसर मीडियम. मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास O, तो क्या होगा? यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, दैट दिस इज द परपेंडिकुलर. अब जब लाइट डेंसर से रेडियल मीडियम जाती है तब क्या होती है? इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये परपेंडिकुलर था उससे अवे बेंड होगी. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कुछ रेज हैं जो वो आपकी सीधी चली जाएंगी. मान लो यहाँ से कुछ रेज हमारी डायरेक्ट जा रही हैं. ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? अब मान लो अगेन दिस इज योर रे ऑफ लाइट एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर और नॉर्मल. यहाँ पे अगेन क्या होगा? आपके पास अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे जो रे है वो रिफ्लेक्ट होगी मान लो 90 डिग्री पे. जो ये इंटरफेस है यहीं पे इसका रिफ्लेक्शन हो गया. अगेन ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और यहाँ पे जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 हो जाता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट शुड बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? अगेन आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है. अब क्या होगा? अब जो रे है यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. तो आपकी जो रे है वो अगेन बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पे तो आई गई थी ये इंटरफेस पे, अब ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? ये हो गया. अब पढ़िए इस डेफिनेशन को. व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट इंटरफेस.
जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है किस पे, दिस इज द इंटरफेस जो कि एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, मीन्स एयर और डेंसर मीडियम को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम, तो ये अपने ही मीडियम में वापिस आ गई, डेंसर मीडियम की रे ये गई इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स टोटल रिफ्लेक्टेड रे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि पूरी की पूरी जो लाइट है वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, और मीडियम भी उसका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, तभी इसको क्या बोला गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। लाइक अगर हम देखें कि अगर आपके पास जहाँ पे कोई मिरर है, तो इस केस में क्या होता है, मिरर के केस में ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई एंगल आर, तो इसमें 94% रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, 6% जो रे है वो क्या हो जाती है आपकी, एब्जॉर्ब हो जाती है इस मिरर के थ्रू। बट इस केस में कोई भी एब्जॉर्बेशन नहीं है, पूरी की पूरी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, आपकी, दैट इज रिफ्लेक्टेड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे जैसे आप उस तरफ जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जा रहा है, ग्रेटर होता जा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला, दीज आर द अल्टरनेटिव एंगल्स, ये इसको कट कर रही है, तो ये क्या है, दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स। अब यहाँ पे देखो एंगल इतना सा था, इस रे ऑफ लाइट के लिए एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसके लिए देखो तो एंगल अगेन इंक्रीज हो गया, तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप उस तरफ जा रहे हो। अब देखिए जो रे ऑफ लाइट है उसको डेंसर टू रेडियल मीडियम ही जाना चाहिए। क्यों, जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेडियल मीडियम जाती है देन इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अगर हम यहाँ पे अगर इसको ऐसे लेते कि यहाँ पे एयर है आपका, यहाँ पे आपके पास वाटर है, देन दिस इज योर रेडियल मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम, तब क्या होता, यहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे स्ट्राइक की, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, जब रेडियल टू डेंसर मीडियम जाती है इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स जो ये नॉर्मल है इसकी तरफ ये क्या होगी, बेंड होगी, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ ये बेंड होगी, या हो सकता है इसी पे बेंड हो जाए। तब जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए आपकी, फॉर TIR आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मैं कंडीशंस बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लिख रही हूँ कंडीशंस फॉर TIR। कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है लाइट रे goes from denser to rarer medium। पहला तो जो भी लाइट रे है उसको कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर टू रेडियल मीडियम। सेकंड क्या होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट आपके पास स्ट्राइक हो रही है वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है अगर आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट अब हमारे पास हमें डिफाइन करना है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल क्या है हमारे पास। तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल एंगल
critical angle. Now define the critical angle. Critical angle हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, it is that angle of incidence in denser medium ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसमें, डेंसर मीडियम में। यहाँ पे क्या होता है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन becomes 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे हमारे पास क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री किसमें, इन रेयर मीडियम। ठीक है, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए डेरिवेशन करनी है हमें, डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। अब देखिए इसकी मैं वही डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज द इंटरफेस। यहाँ पे क्या था, एयर, यहाँ पे क्या था मेरे पास, ग्लास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक किया इस इंटरफेस पे, ठीक है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बना था मेरा, दैट बिकम्स 90 डिग्री। क्लियर है। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ए, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू वाटर। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, लेट दिस इज पॉइंट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके लिए डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, मीन्स म्यू वाटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई इज इक्वल टू म्यू एयर दैट इज साइन ऑफ आर। अब म्यू वाटर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर। बट साइन 90 डिग्री तो हम पता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 के इक्वल। सो साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू वाटर। दिस इम्प्लाइज हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल बिकम साइन इनवर्स म्यू ए अपॉन म्यू वाटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, अगर एयर आपको ऊपर लिखनी है और वाटर नीचे। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एयर और ग्लास था, अगर आपके पास आ जाए नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल चेंज हो जाए, तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। मान लो आपके पास यहाँ पे हो वाटर, यहाँ पे हो लेट ग्लास, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू वाटर, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास। तो क्रिटिकल एंगल कैसे आएगा, साइन इनवर्स, ग्लास टू वाटर जा रहा है तो ग्लास वाटर। अगर इसके फॉर्म में लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
तो क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/μ वाटर टू ग्लास। ठीक है, okay, this is about the total internal reflection and critical angle and for its derivation. Okay, next part we will discuss in the next video, that is applications of TIR. Okay, thank you. Watch this video carefully. Thank you.